बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नय्यर अली यूट्यूब ऑफिशियल की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक केस के हवाले से, और इस केस को हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल से शहबाज गिल को मुंतकिल किया जा रहा था। आज जब समात के लिए शहबाज गिल को मुंतकिल करने का मरहला शुरू हुआ तो हमने देखा कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर भारी सिक्योरिटी जो है वो तैनात थी, और ये सिक्योरिटी जो है ये इस्लामाबाद पुलिस की तैनात थी। और ना सिर्फ ये कि मेल पुलिस एहलकार बहुत बड़ी तादाद में हमें वहाँ दर्जनों की तादाद में दिखाई दिए, बल्कि उसके साथ साथ हमने देखा कि जो फीमेल पुलिस एहलकार है, लेडी पुलिस एहलकार, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और जब वहाँ से जो है वो शहबाज गिल को बाहर निकाला गया तो जो मनाजिर हमने देखे वो ये थे कि शहबाज गिल एक व्हील चेयर पर थे, और उस व्हील चेयर के ऊपर जो है वो उनके मुंह पर मास्क भी लगा हुआ था। एक शख्स उनके साथ चल रहा था जिसने सिलेंडर भी उठाया हुआ था, और शहबाज गिल बार बार जो सांस की तकलीफ़ है उसकी शिकायत कर रहे थे। और उसी व्हील चेयर पर बिठाकर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में शहबाज गिल को जो है वो एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। वहाँ उन्हें जिस तरह से एम्बुलेंस में बिठाया गया उसके ऊपर भी शदीद तनकीद हुई कि पुलिस का रवैया जो है वो खासा गैर इंसानी था, जिस पर यकीनन पुलिस एहलकारों को भी देखने की ज़रूरत है, और जो सीनियर्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं पुलिस के, आईजी पुलिस, उन्हें भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि आया जब इस तरह के मामलात हैं कि एक शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है, अदालती हुक्म पर है, चाहे वो मुलजिम है, लेकिन बाहर तौर उसके इंसानी हकूक़ मौजूद है और उन इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब वहाँ से एम्बुलेंस रवाना होती है, और हमने देखा कि बड़ा स्क्वाड था आगे पीछे उस एम्बुलेंस के, और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि सख्त सिक्योरिटी के सार में इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि जो पीटीआई के अपने एक बड़े तादाद है अरकान की और कारकुनान की, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से, हमारी ज़िम्मेदारी है कि शहबाज गिल को यहाँ से पिम्स से पहुँचाया जाए अदालत तक। F8 कचहरी मकामी अदालत, वहाँ पर पहुँचाया गया शहबाज गिल को, और जब एम्बुलेंस वहाँ रुकी उसके बाद शहबाज गिल जब वहाँ से उतरे तो वो मनाजिर भी हमने देखे कि जब शहबाज गिल ये हमें रोते हुए दिखाई दिए, बाकायदा जो है वो दुहाई दे रहे थे कि उनका मास्क जो है वो छीन लिया गया है, और उन्होंने ये शिकायत भी की कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। और जब वो जा रहे थे तो वो जो वीडियो के मनाजिर सामने आए वो भी खासे जो हैं वो दिल दहला देने वाले थे कि शहबाज गिल उसमें बाकायदा रो रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि उनको सांस लेने में दुश्वारी है, उनका मास्क पुलिस की जानिब से छीन लिया गया है। ये दावा भी किया शहबाज गिल ने, और मास्क और सांस की शिकायत करते करते वो कमरा अदालत तक पहुँच गए। कमरा अदालत में पहुँच कर वहाँ पर उनके वकला जो हैं वो भी पहुँच चुके थे, और अगर हम बात करें कि पीटीआई की कोई सीनियर लीडरशिप तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। शहबाज गिल थे, कुछ एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की थी, यूट्यूबर्स की थी, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि वकला की तो वहाँ पर कौन कौन पेश हुआ, कमरा अदालत के अंदर क्या क्या हुआ, आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमर बरनी। उमर बरनी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उमर बरनी कोर्ट रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको कवर करते हैं, और एक एक लम्हा उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर के मनाजिर जो है आज के केस की समात के हवाले से खुद देखे। तो उमर, मैंने आपको सीनियर जर्नलिस्ट नहीं कहा, आपने कहा था कि आपने मुझे सीनियर जर्नलिस्ट नहीं कहना। तो उमर, क्या हुआ कमरा अदालत में, आपने क्या देखा कि जिस वक्त शहबाज गिल को वहाँ लाया गया बग़ैर मास्क के, वहाँ पर वो पहुँचे हैं, तो उसके बाद के मनाजिर हमें बताइएगा कि क्या क्या हुआ। देखें, पहले जब ये समात शुरू हुई तो उस वक्त पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को नहीं लाया गया था, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि 9:15 बजे शहबाज गिल को पेश किया जाए। 9:15 बजे शहबाज गिल को एम्बुलेंस के ज़रिए F8 कचहरी पहुंचाया गया। समात शुरू हुई लेकिन शहबाज गिल उस वक्त तक एम्बुलेंस के अंदर ही मौजूद रहे, और उनका जो मास्क था, ऑक्सीजन मास्क, वो लगा हुआ था और वो उसी से सांस ले रहे थे। और इसी दौरान जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी एम्बुलेंस के अंदर ही उनसे मुलाकात की, जिसमें शहबाज गिल की जानिब से बताया गया कि उनके फेफड़ों में कोई तकलीफ है, उन्हें सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर तो उनको मास्क लगा हुआ था। मास्क लगा हुआ था। तो फैसल चौधरी को आने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या फैसल चौधरी मुलाकात के लिए गए थे? बिल्कुल, वो वहां पर मुलाकात के लिए गए थे, देखने गए थे कि क्यों पुलिस जो है वो अभी नहीं आई। ठीक है।
जिस पर जो अदालत हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्ज़िम का अदालत में आना तो ज़रूरी है, उनको तो आना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से बज़िद थी कि शहबाज गिल ख़ुद सीढ़ियाँ चढ़कर अदालत तक पहुँचे, लेकिन वो नहीं चल सकते थे, जिस पर अदालत ने फिर पुलिस को ये ऑर्डर किया कि आप शहबाज गिल को व्हील चेयर पर लेकर आएँ। फिर पुलिस ने उनको व्हील चेयर पर डाला। इस दौरान उनका मास्क भी छीन लिया, उनका जो सिलेंडर और मास्क था वो एम्बुलेंस में ही रहने दिया और उनको उठाकर बड़े ही यहाँ पर एक बदनीयती का एलिमेंट दिखाई देता है। एक इंसानियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर ना रखते हुए पुलिस ने उनका मास्क और जो सिलेंडर था वो उधर ही छोड़ा, उनसे छीना और उनको व्हील चेयर पर यहाँ पर एक और चीज़ मेरे जहन में आई, आपने भी उमर नोटिस किया होगा कि पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज इसी दौरान में जारी कर दी गई जिसमें ये कहा गया कि शहबाज गिल जो हैं वो उनको मास्क की ज़रूरत नहीं है और वो उनको सांस लेने का वो हीले बहाने का वर्ड बाकायदा प्रेस रिलीज में जारी किया गया। तो ये बड़ी अजीब सी और शॉकिंग सी बात थी कि पुलिस इज़ नॉट अ पार्टी इन एनी केस। अगर एक शख्स कह रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, उसको दमे का मर्ज है, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, तो वाई यू आर बिकमिंग पार्टी? आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको वो जो मेडिकल सहूलियात अदालत ने उसको इजाज़त दी हुई है आप वो ले लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपने भी ये चीज़ नोटिस की। बिल्कुल, और पुलिस ने कल रात को भी जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को अहकामात दिए थे कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद की रिपोर्ट है वो जमा कराई जाए, तो पुलिस ने रात को एक प्रेस रिलीज जारी की कि अगर किसी ने तशद्दुद होते हुए देखा है तो वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने आईजी ऑफिस आ जाए। यानी मुझे कोई ये कहे कि आप अपने जो दफ्तर के कुलीग्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट करें अपने ही बॉस के सामने जिनके कहने पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो मेरा ख्याल है आईजी के पास कौन जाएगा ये कहने कि आपके फलां बंदे ने जो है वो ये काम किया है। सही। अब उसके बाद फिर जब शहबाज गिल को कमरा अदालत में लाया गया तो शहबाज गिल उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, काफ़ी परेशानी में थे और वो कह रहे थे कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे मास्क चाहिए। वो अदालत के रूबरू पेश होकर भी उन्होंने ये दरख्वास्त की कि जी खुद भी जज साहब के साथ उन्होंने बात की। बिल्कुल, जज साहब ने मतलब बेचारा का वर्ड भी यूज किया। बिल्कुल, जज साहब ने बेचारा का वर्ड भी यूज किया कि जरा साइड पे हो, मुझे बेचारे को देखने तो दें, क्योंकि वकीलों की और जो दीगर सहाफ़ी थे और जो स्टेक होल्डर्स थे इस केस के, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद अंदर अदालत में मौजूद थी। तो फिर अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि इनका जो मास्क है वो फ़ौरन लेकर आए कमरा अदालत में, जिसके बाद पुलिस जो थी उन्होंने मास्क उनको फराहम किया। उसके बाद समाअत हुई तो समाअत में फैसल चौधरी एडवोकेट जो थे वो शहबाज गिल की तरफ से पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए और उन्होंने मजीद जो पुलिस थी उसने मजीद 8 रोज़ का रिमांड जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया कि आपने मजीद जो रिमांड है उसकी इस्तदा क्यों की है। क्या पहले जो 2 रोज़ा रिमांड था 48 घंटे का, हमने वो देखना है कि क्या वो मुकम्मल हो गया था, क्या वो शुरू भी हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर उसका क्या स्टेटस है, हमने वो देखना है। क्योंकि हमने देखा कि अडियाला जेल से शहबाज गिल को जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले नहीं किया गया था, उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश का भी मौका नहीं मिला। लेकिन तो अदालत ने ये सवाल किया कि आप तौसी क्यों चाहते हैं, क्या उस 2 रोज के रिमांड में आप तौसी चाहते हैं या फिर जो है वो नया 8 रोज का रिमांड चाहते हैं। इसमें जो वहाँ पे ड्यूटी जज हैं फरूख अली खान, उनकी तरफ से हमने कुछ बड़े अच्छे रिमार्क्स भी देखे कि हम किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। ये क्या हुआ था उमर? देखिए, ये सारी चीज़ें जो थी वो कानूनी मामलात थे, तो अदालत की जानिब से यही देखना था कि जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। इसी वजह से अदालत ने कहा था कि हमने ये टेक्निकल पॉइंट ये देखना है कि जो गुज़िश्ता जो रिमांड था वो क्या शुरू भी हुआ था या नहीं, या उसमें तफ्तीश हुई भी थी या नहीं। लेकिन इस पर जो शहबाज गिल के वकील थे फैसल चौधरी, उनकी जानिब से ये कॉन्टेस्ट किया गया कि अब चूँकि 48 घंटे गुजर चुके हैं और पिम्स अस्पताल में भी शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में रहे थे, तो इस वजह से जो है ना जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है। तो इस पर अदालत ने फिर उनकी जो ये तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा किया गया। बिल्कुल नहीं, उसके बाद फिर जो अदालत थी उसकी जानिब से ये कहा गया कि हम इस मामले को बाद में देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर अदालत ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके दलाइल भी सुने, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये फैसल चौधरी जो हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी रिमांड जो है वो शुरू ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर फैसला महफूज किया अदालत की जानिब से
उसके बाद तकरीबन आधे घंटे का वक्फा दिया था। जब हम आधे घंटे बाद अदालत के पास गए तो उन्होंने मज़ीद 1 घंटे का वक्त लिया और फिर फैसला सुनाते हुए ये अदालत ने करार दिया कि शहबाज गिल की तबीयत वाकई नासाज है, उनको फ़ौरन पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनका मेडिकल दोबारा करवाया जाए। जो तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्तदा की थी कि जी रिमांड मुकम्मल हो चुका है, अब इनको जुडिशल किया जाए, वो मुस्तरद की कि नहीं अभी तक उस मामले पर हम नहीं आए। अब मंडे तक जो है अदालत ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है। इस दौरान ये भी हुआ कि जब अदालत ने ये फैसला महफूज किया था तो पुलिस की तरफ से शहबाज गिल को मुंतकिल कर दिया गया था। अब ये हमें नहीं बताया गया था कि इनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। हम ये भी समझते मतलब फैसले के वक्त शहबाज गिल वहां मौजूद नहीं थे? नहीं, वहां पे मौजूद नहीं थे। अच्छा। जिस पर जो उनके वकील थे उनकी तरफ से अदालत को ये भी कहा गया कि शहबाज गिल को CIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। अब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि शहबाज गिल को किसी थाने में मुंतकिल किया गया है। अब जो अदालत थी उसकी जानिब से कहा गया कि आप उस चीज़ को छोड़ें, मैंने ऑर्डर कर दिया है, उनको पिम्स अस्पताल लेके जाएं, उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, मुकम्मल तौर पे उनका जो दमे का मर्ज है उनके फेफड़ों का चेकअप भी की जाए और टेस्ट भी किए जाए तमाम तर। तो बहुत शुक्रिया उमर, आपने इंतहाई तफसील के साथ हमें बताया। उमर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक और अहम भी पेशरफ्त हुई, वहाँ पर जो कमरा अदालत के बाहर रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने ये मनाजिर भी देखे कि कुछ सेनेटर्स जो हैं वो वहाँ पर कमरा अदालत के बाहर पहुँचे और वो घूमते घामते कहीं से पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर रास्ता पहुँचा, क्योंकि F8 कचहरी में किसी कमरा अदालत को ढूंढना जो है जुए शीर लाने से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म के रास्ते हैं। मैं 1000 दफ़ा जा चुकी हूँ और मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन वो जो सेनेटर वहाँ पहुँचे उनमें सीमी एजदी थी, फैसल जावेद थे, आज़म सवाती, सदाकत अब्बासी, सैफुल्ला न्याजी समेत कुछ और लोग भी थे, द नेम्स आई एम मिसिंग। लेकिन ये तमाम लोग वहाँ पर सेनेटर्स पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो बाहर मौजूद रिपोर्टर्स थे उनसे पूछा कि रास्ता कौन सा है, कहाँ जाना है। ये वहाँ पर कमरा अदालत में कोई 5-7 मिनट बैठे भी और उसके बाद फैसला होने से पहले ही वहाँ से जो है वो निकल भी आया और उन्होंने इतना इंतज़ार भी नहीं किया कि वहाँ पे फैसला करें। तो यहाँ पर एक चीज़ की जो कमी नज़र आ रही है वो ये है कि शहबाज गिल के जो बयानियाँ हैं उसको इमरान खान की तरफ से भी जो है वो उनकी ज़ाती राय करार दिया गया और उनको कहा, उनके बारे में कहा गया कि वो उन्होंने गलत कहा। उसके बाद जब सेनेट में खिताब करते हुए फैसल जावेद का खिताब भी आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा सेनेटर ने कि वो जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, सब कुछ गलत कहा। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हमें जो कमी नज़र आ रही है वो ये है कि लीडरशिप जो है वो साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही शहबाज गिल के, और जिस तरह से सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी वो वैसी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही सियासी तौर पर। और इसमें अब क्या अमर माने हैं ये तो वक्त आने के साथ साथ बहुत सारे मामलात खुलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर कोई इस वक्त जो है वो मुश्किल वक्त में अपनी अपनी गर्दन बचा रहा है। वहाँ पर कोर्ट में मौजूद सिद्दीक जान को शहबाज गिल की जानिब से उनके कानूनी सरगोशी की गई कि सहाफ़ियों से कहें कि अब वो स्कोर बराबर न करें, इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब कोई बीमार हो, जब कोई मुश्किल में हो, जब कोई कमज़ोर हो तो उस पर स्कोर बराबर करना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं। और सेनेट में भी आज जो जितनी तकरीर हुई उसमें यही कहा गया PTI की जानिब से कि जो इंसानी हुकूक हैं उनकी धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। वो तस्वीर हैं जो कि वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, लेकिन वो तस्वीर हम ना तो यहाँ सेनेट में दिखा सकते हैं ना हम जो है वो आवाम को दिखा सकते हैं। वो इतनी ख़तरनाक तस्वीर हैं और तशद्दुद के सबूत उनके पास मौजूद है लेकिन वो दिखा नहीं सकते। ये वो एक मौक़िफ़ है जो मुसलसल मुख्तलिफ हलकों की तरफ से सामने आ रहा है। अब इस्लामाबाद पुलिस बज़िद है कि कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि तशद्दुद हो रहा है। लेकिन हमारी पुलिस का रवैया सबके सामने है कि तशद्दुद कब किस पर कैसे किया जा सकता है, ये सब इससे वाकिफ़ है। लेकिन यहाँ पर ऑन अ क्लोजिंग नोट, अब शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल पहुँचाया जाएगा फैसले के बाद। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिम्स में क्या सूरत हाल
सामने आती है, इस हवाले से माँ बाप को आपको बिजली अपडेट कटवा करेंगे। दो। मंडे तक शहबाज गिल को अदालत के अहकाम पर पेश रखने के लिए कहा गया और उनको तमाम तिब्बी सहूलियात उनकी मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में फराहम बेहतरीन, करने के इससे अहकाम भी बेहतर दिए कोई गए काम हैं। नहीं। अब इन अहकाम पर किस हद तक अमल दरामद होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए नैयर अली यूट्यूब ऑफिशियल और बेहतरीन काम, यही काम सब्सक्राइब बेहतर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सबको